सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से प्रथम वृत्ति के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के 46 नंबर सूत्र क्षेपे तक पढ़ा दिया था। आज जो है पात्रे संहितादयश्च यहाँ से चलेगा। पात्रे संहितादय इकारांत पुंलिंग पात्रे संहितादि शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, सौव्य पद है। समास है पात्रे सम्मित सम्मितः पात्रे सम्मितः आदि ही येषाम् ते पात्रे सम्मितादयः बहुव्रीहि समास है। माने पात्रे सम्मित आदि अवयव है जिनके, उसको कहेंगे पात्रे सम्मितादय। पात्रे समितादि गण है। पात्रे समितादि गण में जो है बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पात्रे समिता तो पहले है ही, पात्रे समिता, पात्रे बहुला, उदर कृमि, कूपकच्छपः, कूपचूर्णकः, अबटकच्छपः, कूपमण्डूकः, कूपमण्डूकः, कुंभमण्डूकः, उदपानमण्डूकः, नगरकाकः, नगरवायसः, मातरी पुरुषः, पिंडीशूरः, गेहेशूरः, गेहिर्नदी, गेहेक्ष्वेडी, गेहे विजिति, गेहे व्याडः, गेहे तृप्तः, गेहे धृष्टः, गर्भे तृप्तः, आखनी कवकः, गोष्ठे शूरः, गोष्ठे विजिति, गोक्ष्वेडी, गेहे मेही, गोष्ठे पटुः, गोष्ठे पंडितः, गोष्ठे प्रगल्भः, कर्णे टिट्टिभिः, कर्णे चुरचुरा इति पात्रे संहितादयः। तो ये पात्रे संहितादि गण है गण पाठ में। तो पात्रे संहिताः आदि ही येषाम्, माने पात्रे संहितः आदि ही येषाम्। तो यहाँ पर जो है पात्रे सम्मित शब्द आदि अवयव है पूरे समुदाय का, इसलिए पात्रे सम्मित आदि हो गया। बहुव्रीहि समास है। ऊपर से क्षेपे की अनुवृत्ति आ रही है। सप्तमी सौंडेही जो है उसे सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष सुप सुप समास ये सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये अर्थ हो गया पात्रे सम्मितादयः सप्तम्यन्ताः समर्थाः सुबन्ताः। या यहाँ पर पात्रे बना बनाया शब्द है, बना बनाया है, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि पात्रे संहितादयः सप्तम्यन्ताः समुदाया एवं निपात्यन्ते क्षेपे गम्यमाने तत्पुरुषस्य समासो भवति। माने पात्रे संहिता इत्यादि जो बना बनाया शब्द है, पात्रे संहितादि जो इत्यादि जो समुदाय जो सप्तम्यंत के निपातित किए जाते हैं निंदा अर्थ में, निंदा गम्यमान होने पर, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जो पात्रे, ये अर्थ जो कर रहे हैं प्रथमा प्रतिकार की पात्रे समिताः इत्यादय शब्दा क्षेत्रे गम्यमाने समुदाय एवं निपात्यन्ते। ये
समुदाय ही निपातित हैं, अर्थात समुदाय रूप से, अर्थात जैसे गण में पठित है उसी प्रकार से निपातन किए जाते हैं, उसी तरीके से रखे जाते हैं और ये तत्पुरुष संज्ञक होते हैं। तो पात्रे संहिता, पात्रे संहिता का मतलब क्या हुआ जी? पात्रे संहिता, संहिता माने इकट्ठे एकत्रित किए हुए जो है, अर्थात भोजन समय में, जो भोजन काल में, भोजन समय में ही सम्मिलित होते हैं, अन्य किसी कार्य में नहीं सम्मिलित होते हैं, उसको कहते हैं पात्रे संहिता। तो पात्रे सप्तम्यंत है। पात्र यहाँ पर भोजन के लिए पात्र कहते हैं। पात्र जो है बर्तन जो होता है, भोजन वाले जो बर्तन, तो यहाँ पर भोजन के समय में ही जो उपस्थित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, सम्मिता माने सम्मिलिता, भोजन समये, पात्रे का मतलब है कि भोजन समये, पात्र के समय मतलब भोजन के समय में, भोजन के समय में जो सम्मिलित होते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जावे, किसी अन्य कार्य के समय नहीं, तो उसको कहेंगे पात्रे संहिता। भोजन समय में उपस्थित हो जाता है, सम्मिलित होते हैं, भोजन काल में वो सम्मिलित होते हैं व्यक्ति, परंतु अन्य कार्य के समय पीछे हट जाते हैं। ऐसे पात्रे बहुलाह, पात्रे बहुला का मतलब है कि वही भोजन के समय में जो है अधिकतर उपस्थित रहते हैं। तो भोजन के समय में जो अधिकतर उपस्थित रहते हैं वो पात्रे बहुला हो गया, माने भोजन काल में ही जो आवे, किसी कार्य में नहीं। होता नहीं, कितने व्यक्ति का स्वभाव होता है कि बस भोजन के समय तो उपस्थित हो जाएगा और अन्य समय में पीछे भाग जाएगा। तो ऐसे आज भी है, उस समय भी था, इसलिए उदाहरण बनाना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि पात्रे संहिता, पात्रे बहुला, यानी पात्र की सम्मित जस है, पात्रे संहिता है। तो पात्र सम्मित जस, फिर जो है यहाँ निपातन से सप्तमी व्यक्ति का लुक नहीं हुआ है, जस का लुक हो गया, तो पात्रे समित जस आकर के पात्रे संहिता बन जाएगा। पात्र संहिता का समझ गया ना जी? पात्र के समय, भोजन काल में के समय सम्मित हुआ जो व्यक्ति है, एकत्रित हुआ जो व्यक्ति है, उसको पात्र संहिता। समझ गए? आगे है पूर्व कालिक सर्वजगत पुराण। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? एक मतलब तो एक ही हुआ। मैंने बताया कि पात्रे संहितादयः सप्तम्यन्ताः शब्दाः समुदाय व निपात्यन्ते। पात्रे संहितादयः सप्तम्यन्ताः समुदाया एवं निपात्यन्ते, समुदाय रूप में निपातित होते हैं। क्षेपे गम्यमान पर निंदा, तो निंदा गम्यमान होगा ना जी। बोले देखो कैसा व्यक्ति है, भोजन के समय तो आ गया और समय में, कार्य समय में पीछे 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 रहता है, ऐसा हिंदी में नहीं बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, इसी को तो निंदा कर दिया ना उसका। तो यहाँ पर यही कर कि पात्रे संहिता बने भोजन समय, भोजन काले, संहिता एकत्रिता पुरुषाः, भोजन के समय में एकत्रित हुआ पुरुष, भोजन के समय उपस्थित हो गया और अन्य समय उपस्थित नहीं हुआ, पात्रे बहुला। ये भी वैसे ही है, समझ गया? ऐसे कूप मंडू कहा, कुएं में जैसे मेढक रहता है उतने ही को संसार समझता है, ऐसे ही जो व्यक्ति कूप मंडू की तरह जो ये रहता है, कूप मंडू की तरह, उसको कूप मंडू को कहेंगे, कुंभ मंडू का इत्यादि। तो ये क्या किया, निंदा गम्यमान हो रहा है इसमें। आगे है पूर्व कालिक सर्वजगत नव केवला समाधिकरण। अच्छा, उससे पहले पात्रे संहिता में यहाँ पर पात्र जो है उसका अर्थ है भोजन पात्र। समझ गया जी? भोजन पात्र, वही भोजन सब है, यही हो गया। तो अब यह पूर्व कालिक सर्वजगत नव केवला समाधिकरण। पूर्व कालिक सर्वजगत नव केवला आकारांत पुंलिंग, पूर्व कालिक सर्वजगत नव केवल शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन समाधिकरण न अकारांत
पुंलिंग समानाधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सॉरी तृतीया विभक्ति एक वचन है, मैं सप्तमी कैसे कर दिया, तृतीया विभक्ति एक वचन है। समास पूर्व कालश्च एकश्च सर्वश्च जरतश्च पुराणश्च नवश्च केवलश्च इति पूर्व काले सर्वजरत पुराण नव केवलाः इतरेतर योगजन समास हो गया। और समानाधिकरण का अर्थ है समानम अधिकरणम ययोः येषाम वा पदानाम समानाधिकरण, माने जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण है। समानम अधिकरणम, अधिकरण माने वाच्यम, समानम अधिकरणम अर्थात वाच्यम ययोः येषाम वा पदानाम, माने समान अधिकरण है जिन दो या दो से अधिक पदों का, उसको समानाधिकरण कहेंगे। या जाति में एक वचन करेंगे तो समानम अधिकरणम यस्य, ऐसा जिसका अधिकरण वाच्य समान है, एक है, बराबर है, उसको कहेंगे समानाधिकरण, उसको समानाधिकरण कहते हैं। तस्मिन् तेन समानाधिकरणेन, तेन समानाधिकरणेन, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, तत्पुरुष विभाषा सुप ससुपा समान सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल इत्येते समर्था सुबन्ताः, इत्येते समर्था सुबन्ताः समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। माने पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल, ये जो समर्थ सुबंत है, समानाधिकरण वाची जो समर्थ सुबंत है, उसके साथ समानाधिकरण सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, वह विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, वह तत्पुरुष समास कहलाता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तो पूर्व काल मतलब क्या हुआ जी? पूर्व काल का मतलब ये हुआ पूर्व काल वाचिनः, ऐसा पूर्व काल वाचिनः एक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समर्था सुबन्ता समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो हिंदी में हुआ कि पूर्व काल वाची, पूर्व काल को कहने वाले जो भी शब्द हैं, पूर्व काल को कहने वाले जो भी शब्द हैं, तो पूर्व काल वाची समर्थ सुबंत, एक समर्थ सुबंत, सर्व सर्व समर्थ सुबंत, जरत समर्थ सुबंत, पुराण समर्थ सुबंत, नव समर्थ सुबंत और केवल समर्थ सुबंत समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे पूर्व काल वाची उदाहरण जो दिया है पूर्व काल वाची का, स्नातश्चानुभुक्तश्च, स्नातश्चानुभुक्तश्च इति स्नातानुभुक्तः, तो कृष्टम च तत् समीकृतम च इति कृष्ट समीकृतम क्षेत्रम का विशेषण। तो यहाँ पर जो है स्नातश्चासौ अनुभुक्तश्च, स्नातश्चासौ अनुभुक्तश्च इति क्या बोलते हैं, स्नातानुभुक्तः। तो स्नातः तो पहले स्नान किया, अनु मने पश्चात, भुक्त खाया, अनुभुक्ता, स्नातः और अनुभुक्ता, स्नान किया और फिर खाया। तो यहाँ पर स्नात शब्द जो है पूर्व काल को, पहले समय, पहले स्नान किया गया फिर खाया, तो पूर्व कालवाची, पूर्व काल को कहने वाला है। ये पूर्व समय को, पूर्व टाइम को, पूर्व समय को, ये स्नात शब्द यहाँ पर पूर्व काल को कहने वाला है। और फिर अनुभुक्त से फिर तो समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले स्नान किया वही खाया, तो स्नातानुभुक्ता जो है, देवदत्ता स्नातानुभुक्ता
तो यहाँ पर अनुभुक्त, पहले स्नान किया स्नातः, और फिर जो है अनुभुक्त खाया, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के एक ही को कहा जा रहा है, अलग अलग नहीं है यहाँ पर। तो जिसने पहले स्नान किया उसी ने पश्चात में खाया, तो स्नातानुभुक्त, जैसे मान लीजिए कि बालबोध है, बालबोध पहले स्नान किया फिर भोजन किया, तो स्नातानुभुक्त बालबोध, माने पहले स्नान किया पश्चात में खाना खाया हुआ, खाना खाने वाला या खाना खाया हुआ बालबोध। तो ये पूर्व काल वाची हो गया स्नात, और अनुभुक्त हो गया, मतलब स्नात और अनुभुक्त दोनों मिलकर के बालबोध को ही कह रहा है। समानाधिकरण का अर्थ है कि जहाँ दो या दो से अधिक पद एक ही अर्थ को कहें, तो स्नात शब्द भी जो है बालबोध को ही कह रहा है और अनुभुक्ता भी बालबोध को ही कह रहा है। तो वैसे तो स्नात शब्द भी जो है समानाधिकरण पद है, अनुभुक्ता शब्द भी समानाधिकरण पद है, परंतु यहाँ पर पूर्व काल वाची स्नात शब्द हो गया और अनुभुक्ता जो है समानाधिकरण तो है ही, तो समानाधिकरण समास को प्राप्त हुआ, तो स्नातानुभुक्ता हो गया, स्नातसु अनुभुक्तसु, इससे समास हो गया। और समास होने के पश्चात फिर सुपदार्थ इत्यादि करके पूर्वत हो जाएगा, फिर आकर के स्नातानुभुक्ता हो जाएगा, स्नातानुलिप्त भी हो जाएगा। स्नातानुलिप्त मैंने पहले स्नान किया फिर बाद में अनुलिप्त चंदन का लेपन किया, तो स्नातानुलिप्त हो गया, स्नातानुलिप्त ब्राह्मण। ऐसे कृष्टम च तत् समीकृतम च, कृष्टम च तत् समीकृतम च क्षेत्रम। तो कृष्टम खुदा हुआ और वह समीकृत भी या समीकृत किया हुआ, ऐसा खेत जो जिसमें पहले हल चलाया और पश्चात उसको जो है हमारे यहाँ पर हमारी भाषा में शायद उसको कहते हैं हेंगा, कहते हैं क्या क्या कहते हैं जी, बालबोध, जैसे खेत को हेंगाई कहते हैं, जिससे जो चौकी भी कहते हैं। हाँ चौकी, अच्छा हाँ, हमारे यहाँ पर हेंगा या चौकी भी कह देते हैं। आप लोग की तरफ क्या कहते हैं पता नहीं, कि वो जो है जैसे पहले बैल से ये हमने हल जोता, हल जोतने के पश्चात जो है ऊपर नीचे उसको बराबर करने के लिए एक लंबा सा डंडा सा चौड़ा सा होता है भारी, जिसको दोनों तरफ का जो है दोनों बैल के जो है हमारे यहाँ पर पालो उसको कहते हैं, उसमें लगा दिया जाता है और किसान उस पर बैठ करके चलाता है, तो वो जो है एक समीकृत माने समान होता है। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर समीकृतम, कृष्ट समीकृतम, कृष्ट माने खोदा हुआ, पहले खोदा हुआ माने खोदा गया और फिर उसको समीक किया गया, तो कृष्ट समीकृतम, ये क्षेत्रम माने दोनों मिलकर के एक ही अर्थ को कह रहा है, इसलिए समीकृतम समानाधिकरण पद है, कृष्ट भी समानाधिकरण पद है, परंतु कृष्ट जो है क्या पहले किया गया, इसलिए पूर्व कालवाची हो गया है। समझ गया जी? नांगली जो पीछे रहता है जिससे समान किया जाता है, और वो जो है कि बैल के कंधे के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? वो जो ऐसा तो नहीं कि नांगली जो है ऊपर हो उसको कहते हैं, पालो इत्यादि हमारे यहाँ पर कहते हैं, उसको कहते हैं। जो भी समझ में आ गया ना सभी को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? स्वाति जी समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा चलिए, तो ये है, तो पूर्व कालवाची हो गया ना स्नात और कृष्ण शब्द। और कितने व्यक्ति हिंदी भाषा में मैज भी कर देते हैं, मैज करके, ऐसा पहले हल चलाया पश्चात मैज से एक समान किया हुआ क्षेत्र।
अब एक के साथ समनाधिकरण का, जैसे एक का जो दिया है, एकश्चासौ वैद्यश्च इति एक वैद्यः, तो एकश्चासौ वैद्यश्च इति एक वैद्यः, मतलब एक और वही जो वैद्य है, तो दोनों मिलकर के, एक और वैद्य मिलकर एक ही अर्थ को कह रहा है, डॉक्टर को कह रहा है, चिकित्सक को कहा जा रहा है, समानाधिकरण पद है। और ऐसे समास हो जाए, एक भिक्षा, एका चासो भिक्षा च इति एक भिक्षा, ये हो गया। एका चासो भिक्षा च इति एक भिक्षा, एक और वही भिक्षा जो है, जो मांगा हुआ जो चीज हो गया। ऐसे ही सर्व के साथ, सर्वे चौथे मनुष्य, सर्व मनुष्य, सारे और वो मनुष्य हो गया, सभी मनुष्य। सर्वे चौथे देवा, सर्वे चौथे देवा, सर्वदेवा। ऐसे जरत के साथ, जरत के साथ करेंगे तो जरत, जरन चासो हस्ती, जैसे जरद हस्ती, जरद कहते हैं बूढ़ा को। जरद का मतलब हुआ बूढ़ा। जरद हस्ती। और एक का एक और, जैसे एक एका च यम साटी, जैसे एक साटी या एक साटी का, एक साड़ी, वो भी उदाहरण हो जाएगा। जरद का जरद चासो हस्ती चैती जरद हस्ती, जरद चासो हस्ती चैती जरद हस्ती, बूढ़ा और वही हाथी, बूढ़ा हाथी हो गया। पुराण, पुराणम च तद अन्नम च, पुराण अन्नम, पुराण और वही अन्न। नवम च तद अन्नम च नवान्नम, पुराना अन्न, नया अन्न। अब जैसे केवल का, जैसे केवलम च तद अन्नम च इति केवलान्नम, केवल और वही वन अन्न। तो इस तरीके से नवम में, और नवावसथम भी दिया है, नवम च तद, नवम च तद अवस्थम चैती नवावस्थम, ऐसे हो जाएगा अन्न, उसका भी अर्थ यही है। यहाँ पर जरद हस्ती जो है, जरद हस्ती, तो जरद धस्ती एक साथ करेंगे तो जरद धस्ती बनता है, जरद धस्ती। तो झयो होने तरस्याम, ह को विकल्प से जो है हकार को धकार हो जाता है, जरद धस्ती बन जाता है, ध बन जाता है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आगे है दिक् संख्य संज्ञायाम, तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया। ये दिक् संख्य संज्ञायाम, दिक् संख्य आकारांत स्त्रीलिंग, दिक् संख्या सत प्रथम की द्विवचन है, संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग, संज्ञा सत सप्तमी एक वचन है। समास है दिक् च संख्या से दिक् संख्या, इतर युग द्वंद हो गया। अनुवृत्ति जो है समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष सुप सुपास इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो संज्ञा विषय में इसलिए विभाषा की इसमें अनुवृत्ति नहीं आएगी, संबंध नहीं होगा, क्योंकि विग्रह वाक्य संज्ञा को कहेगा नहीं। तो समास क्या हो गया जी, दिक् मन दिग्वाची न, दिक् का मतलब हुआ दिग्वाची, और संख्या मन संख्यावाची। तो दिग्वाची संख्यावाची च समर्थम सुबंतम, दिग्वाची संख्यावाची च समर्थम सुबंतम, समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते संज्ञायाम विषये तत्पुरुष समासो भवति। वो तत्पुरुष समास, वो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है ना जी, समानाधिकरण तत्पुरुष की जो है कर्मधारय संज्ञा, इसलिए कर्मधारय इसका नाम हो जाता है। दिग्वाचिन प्रथम वृत्तिकारी से कहते दिग्वाचिन संख्यावाचिन, मैं दिग वाची संख्यावाची एक वचन मैंने किया, बहुवचन कर दिया, इतना ही और कुछ नहीं है। दिग्वाचिन संख्यावाचिन सुबंता समर्था सुबंता, समानाधिकरण सुबंतेन संज्ञायाम विषय समस्यन्ते तत्व समासो भवति। दिग्वाची दिशा को कहने वाला और संख्या को कहने वाले जो समर्थ सुबंत है, समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ
समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होते हैं संज्ञा विषय में। जैसे पूर्वा चासौ इषु काम शमी, जब पूर्वेशु काम शमी, पूर्वा चासौ इषु काम शमी च, ऐसे अपरा चासौ इषु काम शमी च, ये हो गया। तो ये क्या है, दिशावाची है। पूर्वा जो है दिशावाची है। अब पूर्वा चासौ इषु काम शमी का मतलब क्या हो जी, ये पूर्वेशु काम शमी जो है किसी गांव की संज्ञा है, ये कह रहे हैं। तो संज्ञा विषय है परंतु तो उसमें दिशावाची शब्द है। संज्ञा गम्यमान हो रहा है, संज्ञा विषय है और दिशावाची है उसका इषु काम शमी। पूर्वा चासौ इषु काम शमी च, या पूर्वा च इयम इषु काम शमी, जैसे पूर्वेशु काम शमी। तो इषु काम शमी, इषु काम शमी एक किसी नगर की संज्ञा है, एक किसी गांव की संज्ञा है और वो पूर्व में है, वो पूरी होगा, उसके पूर्व में होगा इषु काम, तो इसलिए पूर्व उसका नाम बन गया पूर्वे इषु काम शमी। ऐसा वहां कोई शमी इत्यादि वृक्ष होगा, कुछ होगा। ऐसे अपरा च इयम इषु काम शमी, अपरेषु काम शमी। तो ये अपरा माने अपर, पश्चिम, पूर्व से उल्टा हो गया इषु काम शमी, माने इषु काम शमी नगरी की जो पश्चिम दिशा। ये ऐसे संख्यावाची में जैसे उदाहरण देंगे, पंचतत्ते जना इति पंचजना, 5 अर्जुन, सप्तते ऋषय इति सप्तर्षय, ये हो गया। यहाँ पर पूर्वाचासो इषु काम शमी च स्त्रीलिंग है, अगर पूर्वाच इयम इषु काम शमी च, परंतु यहाँ पर ये जो हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, वो पुंबक समानाधिकरण जातीयेषु, पुंबक कर्म धारय जाति समाधि, पुंबत कर्म धारय जातीयेषु, पुंबत रहता है कर्म धारय और जातीय प्रत्यय के परे रहते हैं। जातीय पुंबत तो कर्म धारय समास उत्तर पद में हो या जातीय प्रत्यय परे हो तो पुंबत हो जाता है, वह पुल्लिंग के समान उसका प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में तथा जातीय एवं देशीय प्रत्यय के परे रहते भाषित पुंसक स्त्री शब्द जो है, उन वर्जित जो भाषित पुंसक स्त्री शब्द है उसको पुंबत भाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पुंलिंग हो गया, पूर्व हो गया और फिर पूर्वेशु बन गया। पूर्व है और आदूर करके पूर्वेशु बन जाएगा, जो कोई विशेष नहीं है कुछ। जैसे पूर्वासु इषु काम समीसु करके और फिर पूर्वेशु काम समी कर देंगे। ऐसे ही पंचतते जना, पंचजना, पंचतते आम्रा, पंचाम्रा, सप्ततते ऋषय, सप्तर्षय, ये हो गया। तो ये हो गया दिशावाची। समझ में आ गया जी। अब आगे है तदितार्थत्र पद समाहारे च। तो तदितार्थत्र पद समाहारे यह है अकारांत नपुंसक लिंग। तदितार्थत्र पद समाहार शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, 24 पद है। समास है पहले तदितस्य अर्थ इति तदितार्थ, तदितस्य अर्थ इति तदितार्थ, सच्चिदपुर समास हो गया। फिर तदितार्थश्च उत्तर पदम च समाहारश्च इति तदितार्थत्र पद समाहारम, समाहार द्वंद्व समास हो गया। तस्मिन् तदितार्थ पद समाहारे।
तद्धित का अर्थ, उत्तर पद और समाहार, ये कर है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, दिक् संख्या संज्ञा से दिक् संख्या की आ रही है, और पूर्व कालिक सर्वजल नव केवल सवनादि करने ने जो 2:48 सवनादि करने की आ रही है, तब पुरुष विभाषा सुप्सा सुपा समास सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? वही अर्थ हो गया कि दिशा वाचिनः संख्या वाचिनः, दिशा वाचिनः संख्या वाचिनः समर्था सुबंता, दिशा वाचिनः संख्या वाचिनः समर्था सुबंता सवनाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह, अर्थात समानाधिकरण वाचिनः समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। तत्पुरुष समासो होते, तत्पुरुष समास होते हैं। प्रथम वृत्तिकार में उसी के अनावस्ती से करे अधिक संख्य सुबंते समर्थेन समानाधिकरण वाचना समर्थेन सुबंतेन सब विभाषा समस्यते, विवेचन में कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। कब? तो तद्धितार्थ विषय, यहाँ पर सप्तमी है, तो तद्धित के साथ तद्धितार्थ के साथ जो होगा तद्धितार्थ होगा वो विषय सप्तमी है, और उत्तर पदे में जो होगा वो पर सप्तमी होगा, और समाहार में जो है वो भी जो है विषय सप्तमी ही है, अभिधेय। इसलिए तद्धितार्थ विषय में या ऐसा विषय सप्तमी नहीं, तद्धितार्थ में विषय सप्तमी है, उत्तर पदे में पर सप्तमी है, समाहारे में समाहार अर्थ में, समाहार अर्थ में समाहार अभिधेय होने पर, समाहार वाच्य होने पर, समाहारे अर्थे सती सप्तमी है, ये सती सप्तमी होगा समाहारे में। तो तीनों अलग अलग, एक जो है विषय सप्तमी, दूसरा उत्तर पद मैंने पर सप्तमी, तीसरा जो है सत सप्तमी। तो अर्थ हो गया तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे वाच्ये च या समाहारे अभिधेये च दिक्वाचिनः संख्यावाचिनः समर्था सुबंताः सवनाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। बोले कि तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद के परिवर्ते समाहार अभिधेय होने पर, अर्थात समाहार अर्थ में, समाहार अभिधेय होने पर समाहार अर्थ में दिशावाची और संख्यावाची समर्थ समानाधिकरण वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिशावाची से ले लीजिए, दिशावाची का तद्धितार्थ विषय में, तद्धितार्थ विषय में दिशावाची का पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशालः आपरशाला, पूर्वस्याम शालायाम, ऐसे ही अपरस्याम शालायाम भवः इति आपरशालः, ये तद्धितार्थ विषय में हो गया। संख्या में हो जाएगा तद्धितार्थ विषय में, संख्या में दिक् का उदाहरण था, वो संख्या का उदाहरण जाएगा पंचानाम नापितानाम अपत्यमिति पांच नापिति, और पंचसु कपालेषु संस्कृतति पांच कपाला पुरोडासः, ऐसा। अब पहले इतने पर विचार कर ले, फिर आगे चलेंगे। जैसे तद्धितार्थ विषय में ये पौर्वशालः, तद्धितार्थ विषय में ये पौर्वशालः ये बताया है। पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्वशाला में होने वाला, पूर्व गृह में, शाला माने पूर्व का जो गृह है उसमें होने वाला। तो देखिए पूर्वशाला में होने वाला, तो पूर्वशाला, तो ये जो है पौर्वशाला ये तद्धितांत है, तो तद्धितार्थ विषय तो आगे होगा, तद्धित की उत्पत्ति आगे होगी,
बाद में होगी, इसलिए विशेष अपनी बुद्धिस्थ होता है। आगे जो है दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम से जो यम प्रत्यय होगा, तो उस तदितार्थ विषय में आगे जो तदित प्रत्यय की उत्पत्ति होनी है उस विषय में क्या है, दिशावाची समर्थ सुबंध। तो पूर्व दिशा अर्थ को कह रहा है, दिशावाची है, तो दिशावाची समर्थ सुबंध जो है समानाधिकरणवाची समर्थ सुबंध के साथ। तो ये शाला जो शब्द है, पूर्व और शाला, पूर्व में है घर, पूर्व घर में होने वाला, पूर्व घर में माने पूर्व का जो घर है उसमें होने वाला। तो यहाँ पर क्या है, पूर्वस्याम शालायाम, पूर्व गृह में। तो पूर्व शब्द भी जिस अर्थ को कह रहा है, शाला शब्द भी उसी अर्थ को कह रहा है। पूर्व शाला माने पूर्व की शाला है, पूर्व का, जैसे मानिए ऐसा घर, ऐसा मकान या बंगला इत्यादि जिसमें कि चारों तरफ घर हो, पूरब में भी हो, पश्चिम में भी हो, दक्षिण में भी हो, उत्तर में भी हो, सब जगह जो है शाला हो, गृह हो। अब उसमें से पूर्व में होने वाला जो शाला है, पूर्व जो शाला है, पूर्व के तरफ जो शाला है, गृह है, उसमें होने वाला कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज पूर्व शाला कहलाएगा। तो पूर्व शाला जो हुआ वो समानाधिकरण है, क्योंकि पूर्व शब्द यहाँ पर केवल दिशा को नहीं कर रहा है, वो तो पूर्व दिशा का जो गृह है उसको कर रहा है। तो पूर्व शब्द और शाला शब्द दोनों मिलकर के उस शाला को ही कह रहा है, इसीलिए ये समानाधिकरण हो गया। पूर्व और शाला दोनों समानाधिकरण पद है, परंतु तो पूर्व जो है दिशावाची है और शाला शब्द समानाधिकरणवाची तो है ही, इसलिए उसके साथ समास हुआ। तो पूर्वगी और शालाग्नि ऐसा समास होगा। और इसी से जो है तदितार्थोत्तर पद समाहारे से जो है इससे समास हो जाएगा। तत्पुरुष और सबको जो है इत्यादि पूर्व जो सुपदार्थ इत्यादि कर लीजिएगा। तो पूर्वाशाला, ये पूर्वाशाला से भगवान, अब जो पूर्वाशाला है इस स्थिति में शाला उत्तर पद परे है, शाला उत्तर पद परे है, तो स्त्रिया पुम्मद भाषित पुंस्कानुम समानाधिकरण है ना जी, वो 6-3-32 नंबर सूत्र है, जो कि पहले भी हमने शायद पढ़ाया हुआ है। मैं तो निकाल लीजिए एक बार। ये इससे पुम्मद भाव हो जाता है, इससे वह पुमलिंग हो जाता है, ये बताता है कि स्त्रियां पढ़ाया हुआ हुए स्त्रिया पुम्मद भाषित पुंस्कानुम समानाधिकरण स्त्रियां प्रियादिशु। ये बोल रहे हैं कि ऊंग वर्जित, ऊंगी स्त्रीलिंग है, तो ऊंग वर्जित भाषित पुंसक स्त्री शब्द को पुम्बत होता है। ऊंग को छोड़ करके, ऊंग प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, ऊंग प्रत्यय अंत वाला नहीं होना चाहिए। तो ऊंग वर्जित भाषित पुंसक जो स्त्री शब्द है उसके स्थान में पुम्बत पुलिंगवाची शब्द के समान रूप हो जाता है। कब? तो बोल रहे हैं कि अपूर्णी प्रियादेशु, पूर्णी तथा प्रियादि से मैंने स्त्रीलिंग में पूर्णी और प्रियादि को छोड़ करके से भिन्न समानाधिकरण पद यदि उत्तर पद में हो तो यहाँ पर भाषित पुंसक स्त्री शब्द, भाषित पुंसक का मतलब क्या है, जिस अर्थ धर्म को लेकर के पहले पुंलिंग को कहा रहा, उसी अर्थ धर्म को लेकर के स्त्रीलिंग को कह रहा है, तो भाषित पुंसक हो गया। पूर्व शब्द पूर्वत्व को लेकर के पूर्व को भी कहा है और स्त्रीत्व पूर्वा को भी कह रहा है। तो भाषित पुंसक जो शब्द है पूर्व, और पूर्वा भाषित माने पूर्व तो पुंलिंग है, भाषित पुंसक नहीं है, मतलब पुंलिंग ही है, और ये यहाँ पर पूर्वा भाषित पुंसक स्त्री शब्द है, उसको पुंबत हो गया। समानाधिकरण उत्तर पद में, समानाधिकरण जो उत्तर पद परे है,
नहीं होना चाहिए। पूर्णी और प्रियादि भिन्न जो है वो छोड़ करके स्त्रीलिंग में ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये पूर्वा को पूर्व हो गया है। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि वार्तिक है सर्वनाम नो वृत्ति मात्र पुमद भाव वक्तव्य। वृत्ति मात्र में सर्वनाम को पुमद भाव हो जाता है। वृत्ति मात्र माने समास मात्र में, समास मात्र में हो जाता है। तो ये पूर्व शब्द सर्वनाम है ही, तो वृत्ति मात्र में अर्थात समास मात्र में वृत्ति कहते हैं समास को। अष्टाध्याय में भी 5 प्रकार की वृत्ति होती है, कृत्य, तद्वृत्ति इत्यादि। तो वृत्ति मात्र में पुम्मत भाव हो जाता है सर्वनाम को। पुम्मत हो गया इसलिए पूर्व हो गया। और पूर्व शाला है, और पूर्व शाला जो हुआ इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही, कृत्य से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिका आदि करके दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ से यह प्रत्यय हुआ है, निकाल लीजिए। ये व्यक्ति जो है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ निकालिए। ये 4, 2, 106 नंबर सूत्र है। वैसे समर्थानाम प्रथमाद इत्यादि सबकी अनुमति ले आइएगा। 4, 2, 106 4, 2, 106 नंबर सूत्र है। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ निकाल लिए। इसमें पदच्छेद है दिक् पूर्व पदार्थ, अकारांत नपुंसक लिंग दिक् पूर्व पद शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, और संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग और संज्ञा शब्द सप्तमी एक वचन है। यहाँ अकारांत पुल्लिंग यह शब्द प्रथमांत एक वचन है। समास है दिक् च पूर्व पदम, सॉरी दिक् पूर्व पदम यस्य सत दिक् पूर्व पदम, माने दिशावाची शब्द पूर्व, दिशावाची शब्द पूर्व पद है जिसके पूर्व पद दिशावाची शब्द हो उसको दिक् पूर्व पद कहेंगे। दिक् पूर्व पदार्थ और संज्ञायाम, संज्ञा भिन्न में होना चाहिए, संज्ञायाम में नहीं होना चाहिए, संज्ञा विषय में नहीं होना चाहिए। तो असंज्ञायाम वर्तमाने या असंज्ञायाम वर्तमानात् दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात् यह प्रत्यय भवति शैषिके अर्थे, शैषिक अर्थ में। तो जो चातुरार्थिक अर्थ है उससे भिन्न जो हुआ शेषे, से अर्थ में। तो यहाँ पर तत्र भव जो है शेष, शैषिक मतलब भव जो शैषिक अर्थ है तो शेष अर्थ में। तो यहाँ पर दिशावाची शब्द जो है पूर्व पद में है। पौर्वशाला में ये पूर्व जो है दिशावाची शब्द है। तो दिशावाची शब्द पूर्व पद है जिसके, तो यहाँ पर पूर्वशाला का पूर्व शब्द दिशावाची है, इसलिए दिशावाची पूर्व शब्द वाले जो प्रातिपदिक है उससे यौ प्रत्यय होता है, तदित यौ प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है यौ प्रत्यय हो गया है। अनुबंध लोप करेंगे और बचेगा तो पूर्वशाला अ को बांध के पूर्वशाला की जो है अंग संज्ञा है, अंग के अधिकार में तदित स्वच्छामादे। तद्धित इत और नित के पर तद्धित इत है परे, अचो में आदि की वृद्धि से, तो अचो में आदि से जो है उकार है उसको अ हो गया, पौर्व बन गया, औ हो गया स्थानांतर, पौर्वशाला अ हो गया। अ को बांध के पौर्वशाला की जो है अंग संज्ञा जैसे वैसे भाव संज्ञा भी है। यथी भम से भाव संज्ञा हुई, और भाव संज्ञा होने से भाष्य का अधिकार में जो है यश से पीछे वर्णांत और वर्णांत भाषण का लोप होता है। इकार तदित परे है अ, तो आ का लोप हो गया। तो पौर्वशाल अ, पौर्वशाल सु,
सु ला करके विसर्ग पौर्वशाला ये बन गया। इसी प्रकार जो है आपर-शाला, दूसरी शाला में होने वाला, पश्चिम की शाला में होने वाला, ये हो गया। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया? जो सिद्धि मन की अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी आपको समझ में आया जी? आगे है पांच नापिति ही, पंचा नाम नापिता नाम अपत्यम, पांच नाइयों का जो संतान है कि जो संतान है उसको कहेंगे पांच नापिति ही। तो यहाँ पर देखें ना, यह जो है तदितार्थ विषय था, तदितार्थ विषय का दूसरा उदाहरण, पांच नापितों का संतान की संतान। तो पंचन आम नापित आम, पंचा नाम नापिता नाम में समानाधिकरण है ही, इसलिए सची बहुवचन है दोनों। पंचन आम नापित आम पूर्व जो है तदितार्थ विषय में जो है, तदितार्थ विषय में ये संख्यावाची जो है वो दिशावाची था, ये संख्यावाची समर्थबंध जो है समानाधिकरण समर्थबंध के साथ समास को प्राप्त हुआ विकल्प से। तो सुपधातादिक इत्यादि पूर्वत हो जाएगा। पंचन नापित हुआ, फिर न लोप प्रातिपदिकांत, प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप होता है। तो यहाँ पर नकार का जो है पंचन जो है प्रत्यय प्रतिलेखन पदन की पाद संज्ञा है, उसका नकार लोप हो गया। तो पंचन नापित हुआ, और पंच नापित जो है प्रातिपदिक संज्ञा हुई, इसमें जो है तस्यापत्यम अर्थ में जो है पूर्वत सब कुछ करके अतः अकारांत जो प्रातिपदिक है षष्ठी समर्थ, जो अकारांत तस्यापत्यम षष्ठी समर्थ अकारांत प्रातिपदिक से, तो पंच नापित तो पांच नापितों का संतान, तो पंचानाम नापिता नाम तो षष्ठ्यंत तो है ही, तो षष्ठी समर्थ अकारांत प्रातिपदिक से परे जो है ई हो गया। तो पंच नापित ई अनुबंध लोप ई हुआ। पंच नापित फिर जो है तदित जमा दे करके मकार पकार आकार को दीर्घ, पांच नापित ई, और फिर जो है यसे जैसे इकार का तकार आकार का लोप, पांच नापिती अच्छी पर संयम कर देंगे और विसर्ग आगे पांच नापिती बनेगा। समझ गया जी? अब आगे है पंच कपाल। तो पंचसु कपालेषु संस्कृत है पंच कपाल, पांच कपालों में संस्कृत, पांच कपालों में संस्कृत किया हुआ जो है, शुद्ध किया हुआ जो पुरोडास है, पकाया हुआ, पांच कपालों में रख करके जो पकाया हुआ पुरोडास है, संस्कृत किया हुआ शुद्ध किया हुआ जो पुरोडास है, उसको कहते हैं पंच कपाला। तो पंचन सुप कपाल सुप पूर्वत हितार्थ विषय में जो है समास इत्यादि करके पंच कपाल हो गया। और संस्कृतम भक्षा, संस्कृतम भक्षा निकाल लीजिए, 4, 2, 15 नंबर सूत्र है, 4, 2, 15, चौथा अध्याय दूसरे पाद का 15 नंबर सूत्र है, निकालिए। संस्कृतम भक्षा, संस्कृतम अकारांत नपुंसकलिंग संस्कृत प्रथम वचन है, भक्षा अकारांत पुल्लिंग भक्षा प्रथम बहुवचन है। अनुवृत्ति जो है तत्र तहिता ज्ञान प्रातिपदिका सत्य पश्चात, इस सबकी वृत्ति आ रही है। तो तहिता ज्ञान प्रातिपदिक है ही, और यहाँ पर तत्र जो है तत्रोद्यतमत्रेभ्य 4, 2, 13 नंबर सूत्र है, उससे तत्र की अनुमति आ रही है। तो क्या हो गया जी? तत्र की सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात, ऐसा तत्र की सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इति तस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यय भवति यत् संस्कृतम भक्षस्य भवति। तत्र बड़े सप्तमी समर्थात, तत्र इति सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इति तस्मिन् अर्थे, संस्कृतम अर्थे मैंने संस्कृतम मैंने शुद्ध किया हुआ, इस अर्थ में जो है यथा विहितम प्रत्यय भवति, यथा विहित जैसा विधान किया जाएगा उसके अनुसार प्रत्यय होगा। कब? भक्षा बोलते यत्त संस्कृत, जो संस्कृत किया हुआ है,
भक्षश्चेत, यदि वह भक्ष हो, वह बनाई जो वस्तु हो, यदि भक्ष पदार्थ हो, खाने योग्य पदार्थ हो, खाने वाली चीज हो, तब होगा। तो संस्कृतम भक्षस चेत भवति, यदि वह भक्ष होता हो। उदाहरण के लिए तो ये पंच कपाल है, 5 कपालों में तो पंचु कपाल जो सप्तमी समर्थ है ही, तो भक्ष है। 5 कपालों में संस्कृत हुआ पुरोडास, चावल का जो बनाया हो तो भक्ष है, खाने योग्य है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया, इससे यथाविध प्रत्यय, तो यहाँ पर अण प्रत्यय प्रागदीपित से जो सवर्ण रूप से जो है अण प्रत्यय हुआ, तो पंच कपाल अण। अब जो है संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में जिसके आगे पढ़ाएंगे भी, इस तहितार्थ विषय में समाहार उत्तर पद के परिवर्ते या समाहार अभिधेय होने पर जो है संख्या पूर्व में है जिसके, उसकी जो है द्विगु संज्ञा होती है। पंच कपाल द्विगु संज्ञक है, द्विगु संज्ञा होने से द्विगुर लुग अनपत्य, अनपत्य अर्थे जो है, अनपत्य अर्थ में जो है द्विगु संज्ञक जो है प्रातिपदिक है, उससे परे क्या हो जाता है, अण प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर लुक हो गया। द्विगुर लुग अनपत्य नहीं पढ़ाया हूं ना, निकाल लीजिए जल्दी से, द्विगुर लुग अनपत्य निकाल लीजिए, बता देता हूँ। ये 4188 नंबर सूत्र है, 4188 नंबर सूत्र है। द्विगो लुग अनपत्य, द्विगो हो उकारांत, उकारांत पुंलिंग द्विगु शब्द या षष्ठी के वचन या स्त्रीलिंग, लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा के वचन है। अनपत्य न अकारांत नपुंसक लिंग अनपत्य सप्तमी एक वचन है। न अपत्यम अनपत्यम तस्मिन अनपत्य नहीं तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ प्रातिपदिका प्रत्यय प्रत्यय मृत्यु आ रही है, और प्राग दिव्यतः, दिव्यतः प्राग, प्राग दिव्यतोण है ना जी, 4183 नंबर, तो दिव्यतः प्राग, तो प्राग दिव्यतः, तो मैंने दिव्यति से पहले पहले जो है अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। तेन दिव्यति फल जाती सब, ये अधिकार सूत्र है ना जी। तो यहाँ पर प्राग दिव्यता, दिव्यतः प्राग माने द्विगु, द्विगु संबंधी न, द्विगु का संबंधी जो तदित प्रत्यय है, द्विगुर निमित्तम या द्विगु यह संबंधी निमित्तम, द्विगु का जो संबंधी है, द्विगु का जो निमित्त है, द्विगु का निमित्त है, अण जो है द्विगु का निमित्त है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु जो है अण प्रत्यय जो हुआ, यदि अण प्रत्यय न हो तो यहाँ पर द्विगु संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि तद्धितार्थ विषय होने पर, तद्धितार्थ यहाँ पर जो है तद्धित उत्तर पद में है, अण जो है तद्धितार्थ होने पर ही यहाँ पर उत्तर तद्धितार्थ के जो है तद्धितार्थ उत्तर पद समान, तो तद्धितार्थे जो है इसको क्या यहाँ पर परसती मान लीजिए, तो तद्धितार्थ उत्तर पद के परे रहते, तद्धितार्थ के परे रहते, अण जो है तद्धित परे है, या तद्धितार्थ विषय में, ठीक है, उस विषय शब्द नहीं रहने दीजिए, उत्तर पद नहीं कर, तद्धितार्थ विषय होने पर, क्योंकि ये विषय है, तो तद्धितार्थ विषय पंच कपाला, तो तद्धितार्थ विषय में जो है यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि द्विगु का निमित्त है अण, द्विगु का निमित्त है अन, तो प्राग दिव्यतेषु अर्थेषु, प्राग दिव्यता की अनुमति आ रही है, तो प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु, प्राग दिव्यतीय अर्थों में जो है, प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु विहितः यह माने विहितः द्विगुर, द्विगुर संबंधी, द्विगुर यह संबंधी निमित्तम तद्धिता, माने क्या बोलते हैं कि प्राग दिव्यतीय अर्थों में जो द्विगु के निमित्त जो तद्धित प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है, तस् लुक भवति, अप्रत्ययम अपत्ययम वर्जित्वा, अपत्यय में नहीं होगा। हाँ, तो द्विगोर निमित्तम,
द्विगु संजक से द्विगुर निमित्तम यत् यत् द्विगुर निमित्त यत् प्रत्यय तस्लुको भवति, तस्य लुक भवति। द्विगु का निमित्त जो प्रत्यय उसका लुक होता है प्रागद्वितीय अर्थों में। अनपत्य अर्थे, अनपत्य मन अपत्यम वर्जित। तो यहाँ पर ये देखिए अण के कारण पंच कपाल की द्विगु संज्ञा हुई है। तो प्रागद्वितीय अर्थ तो है ही, प्रागद्वितीय अर्थ में मैंने संस्कृतम भाषा प्रागद्वितीय अर्थ है, तो संस्कृतम अर्थ है। तो प्रागद्वितीय अर्थ में प्रागद्वितीय जो अर्थ है, प्रागद्वितीय जो अर्थ है उस प्रागद्वितीय अर्थ में अर्थात संस्कृतम अर्थ में जो है क्या है, सहितार्थ विषय में, सहितार्थ विषय में जो है यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु से संख्या पूर्व में उसकी द्विगु संज्ञा हुई है, पंच कपाल की द्विगु संज्ञा हुई है। तो द्विगु का निमित्त हो गया अण, तो द्विगुर निमित्तम या प्रत्यय तस्य लुक होती, उसका लुक हो जाता है। तो लुक हो गया तो पंच कपाल हुआ है और पूर्व स्वात्पत्ति करके पंच कपाला बन जाएगा। तो 5 कपालों में पकाया हुआ पुरुडास। समझ गए जी? बालबोध जी समझ में आया? अनंत जी सबको, अनंत जी सबको समझ में आ गया जी? ये मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते सर।